हेलो दोस्तों, मैं आशीष काइट क्लब ऑफ इंडिया से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल काइट क्लब ऑफ इंडिया में। और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी आप लोगों का। तो कलकत्ता में तो फेस्टिवल चल रहा है इस समय, जो है काइट फेस्टिवल चलता है वहाँ पे 3-4 दिन का, तो वो चल रहा है। आप लोग एंजॉय करिए और अच्छे से पतंग लड़ाइए बढ़िया से। अच्छा मटेरियल तो आप लोगों को इस बार मिला ही होगा सब लोगों को, चाहे किसी ने ऑनलाइन लिया हो चाहे अपने ही शहर से लिया हो। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि हर दुकानदार ही चाहता है कि उसके पास अच्छा माल पहुंचे। और एक चीज़ और, अगर आप लोग कारीगर से डायरेक्ट पतंगे ऑर्डर करते हैं तो कोशिश करिए कि जिस रेट पे आप दुकानदार से पतंग लेते हैं उससे 1 रुपये कम पे ही जो है डायरेक्ट कारीगर से पतंग लें। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि अगर आप महंगे दामों में पतंग डायरेक्ट उनसे ले लेंगे तो वो किसी भी दुकानदार को जो है वो पतंग उस रेट में नहीं देंगे। धीरे धीरे वो पतंगों के रेट अपने बढ़ाते जाएंगे। और कोशिश करिए कि पतंगों का रेट ना बढ़े। कम से कम जो पतंग आप अगर मेरी दुकान से 15 रुपये में लेते हैं या किसी भी दुकान से 15 रुपये या 20 रुपये की लेते हैं, अगर कारीगर से आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो कोशिश करिए उनसे 1 रुपये आप कम करा के ही लीजिए। उस रेट पे मत लीजिए, किसी भी कीमत पे उस रेट पे मत लीजिए, कम करा कर ही लीजिए। और अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइन डलवाते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, वो आप लोगों का प्रेफरेंस है। आप अपने मन का पसंद का कलर डलवाइए, कलर की डिज़ाइन डलवाइए और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको जेन्युइन प्राइस लगते हैं वो आप प्राइस उनको दीजिए, उनको ऑफ़र करिए और उनसे जो है अपने पसंद की पतंगे बनवाइए। आप कहीं से भी पतंग लीजिए, आपको अच्छी पतंगे मिले, मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरी बात कि मैं जब कोई अच्छी रील होती है तो मैं रिव्यू करता हूँ उसका। तो मैं किसी भी कारीगर की रील तभी तक मंगाऊँगा जब तक उसकी रील मेरी शॉप पे अच्छी आएगी। अगर किसी कारीगर ने कभी भी रील कोई गड़बड़ दी तो मैं उस कारीगर से काम बंद कर दूंगा। मैं जितने भी कारीगर हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो मुझसे जुड़े हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं, वो अगर डोर अपनी डायरेक्ट खिलाड़ी को दें या फिर जो है दुकान पे दें या होलसेल वाली दुकान पे दें, कहीं भी वो रील दें, कोशिश करें कि वो अपने रील की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छी क्वालिटी बना करके दें, चाहे वो 10 बंडल भेजें चाहे वो 40 बंडल भेजें, रील की क्वालिटी से वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर उनका कहीं पे नुकसान होता है तो वो साफ साफ दुकानदार से कह दें कि मेरा जो है पड़ता नहीं आ रहा है, मुझे 50 रुपये आप बढ़ा के दीजिए, लेकिन आप रील की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, आप अच्छी रील ही बनाकर दीजिए। और दूसरी बात कि टूर्नामेंट भी आने वाला है। लखनऊ में 2 टूर्नामेंट होने वाले हैं काइट के। तो अब पिछली साल भी जो है टूर्नामेंट हुआ था तो रेट बढ़ गए थे डोरों के, जो डोर जीत गई थी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी डोर टूर्नामेंट में जीतेगी वो डोर का रेट नहीं बढ़ेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग अच्छा मंझा बनाइए और टूर्नामेंट में जो भी आप डोर देते हैं बना करके लड़ाने के लिए, तो अगर वो डोर आपकी जीतती है तो और वो डोर आप जो है मार्केट में आप उसको लॉन्च करते हैं या उसको जो है वो चलन में आ जाती है, तो उस डोर की क्वालिटी मत घटाइए प्लीज़। वो चाहे आपसे कोई अच्छा खिलाड़ी डोर ऑर्डर करे या कोई दुकानदार ऑर्डर करे, आप डोर की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, आप अच्छी क्वालिटी की डोर दीजिए। आपको हर कस्टमर पैसे पूरे दे रहा है तो प्लीज़ आप हर कस्टमर को अच्छी डोर देने की कोशिश करें। आप जितनी डोर बना पाएँ, जितनी डोर मैनेज कर पाएँ उतनी डोर ही दीजिए। मार्केट में शॉर्ट होती है डोर तो होने दीजिए, पर अपनी डोरों को जो है अच्छा बनाइए, अच्छी ही डोर दीजिए। हर खिलाड़ी आपको पैसे दे रहा है, चाहे वो छत से लड़ाता हो चाहे वो मैदान से लड़ाता हो, वो आपको पूरे पैसे दे रहा है तो आप उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आप जो क्वालिटी टूर्नामेंट में दे रहे हैं या जो क्वालिटी आप डायरेक्ट खिलाड़ी को दे रहे हैं, दुकानदार को भी वैसी ही क्वालिटी आप दीजिए। क्योंकि दुकानदार पे विश्वास करके ही जो है 90% रीलें आपकी दुकान से ही बिकती हैं, 10% केवल रीलें आपकी डायरेक्ट बिकती हैं, ऐसा मेरा सोचना है। वास्तविकता क्या है मुझे नहीं पता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी जो है कारीगर हैं वो प्लीज़ हर शॉपकीपर को अच्छी डोर बना के दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे ही केवल अच्छी दीजिए, आप हर शॉपकीपर को अच्छी डोर दीजिए, हर शहर में अच्छा माल पहुँचाइए
जो रेट आपका होता है वो रेट आप लीजिए। आपका नुकसान होता है, आप 150 रुपये बढ़ा के लीजिए, लेकिन क्वालिटी जो है वो घटाइएगा नहीं। क्वालिटी आप अच्छी दीजिए, अच्छे से काम करिए, यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से बस। और इस समय तो डोर पे भी कुछ पैसे बढ़े हुए हैं, इसी वजह से डोर मैंने अभी नहीं मंगाई है 10-15 दिन से, क्योंकि कुछ डोरों के पैसे बढ़े हुए हैं। दिक्कत है, बरेली में थोड़ी बहुत डोर की दिक्कत चल रही है, पिछले साल की तरह इस साल भी। तो कोशिश करिए कि जब तक डोर की जो एमआरपी जो आती है, वो एमआरपी अगर कंपनी बढ़ाकर नहीं दे रही है तो आप लोग भी जो है उस डोर को महंगा मत खरीदिए। अगर कम सप्लाई हो रही है, कंपनी से कम माल आ रहा है ऐसा बोल करके आपको महंगा दिया जा रहा है, तो आप भाई जो जिसको 10 बंडल जा रही थी या जिसको 10 नग जा रही है डोर, उसको आप 10 नग मत दीजिए, 5 ही नग दीजिए, पर जो रेट है उसी रेट में दीजिए। ऐसा मत करिए कि आप महंगा कर दीजिए कि जिसको लेना है वो महंगा ले। अब वो देखिए बहुत सारे कारीगर ऐसे हैं जो हफ्ते हफ्ते का माल उठाते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं। बरेली में तो सबको ही ये चीज़ें पता हैं, खिलाड़ी को नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रहा कोई डोर ना खरीदे, पर कोशिश करिए कि डोर महंगी मत खरीदिए। 2021 में जो जिस रील का आप जो रेट दे रहे थे, कोशिश करिए कि रेट वही रहे। थोड़ा बहुत अगर किसी मटेरियल में कोई किसी चीज़ में या लेबर चार्ज में किसी तरह का अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ठीक है, आप थोड़ा 10-20 रुपये आप बढ़ा लीजिए। केवल डोर के पैसे मत बढ़ाइए। अगर डोर के आप पैसे बढ़ा रहे हैं तो आपके यहाँ जो कारीगर काम करता है आप उसके भी पैसे बढ़ाइए। केवल डोर के पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं आप? खिलाड़ी पे कितना बोझ डालेंगे आप? ऐसा मत करिए। कोशिश करिए कि डोर के रेट ना बढ़ें। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सद्दी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो सद्दी का एक डेडिकेटेड वीडियो तो हम लोग बाद में बना लेंगे। अभी मैं आपको नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा लखनऊ में सद्दी बिकती है उसके बारे में बता देता हूँ। ये विक्टर का गुल्ला है, ये आधा किलो का है, 500 ग्राम्स। विक्टर स्पेशल 6 नंबर की सद्दी होती है। ये नॉर्मल जो 6 नंबर की सद्दी होती है इससे थोड़ी सी महंगी, मतलब थोड़ी सी महीन होती है, और महंगी तो है ही, 10-20 रुपये महंगी है, वो एक अलग चीज़ है। ये विक्टर 6 नंबर स्पेशल, ये नॉर्मल विक्टर से थोड़ी सी महीन होती है। ये विक्टर का 6 नंबर है और ये विक्टर का 4 नंबर है। ये 4 नंबर 400 ग्राम है और ये 6 नंबर भी 400 ग्राम है। तो ये भी आधा किलो में आती है और ये भी आधा किलो में आती है। और इसके अलावा एक 9 नंबर डोर भी आती है जो लखनऊ में जल्दी नहीं मिलती है, बाई चांस कभी कभार आ जाती है, तो वो भी है मेरे पास फ़िलहाल तो इस समय। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ कागज़ का फ़र्क होता है, चाहे 4 नंबर हो चाहे 6 नंबर हो। बहुत कोई अगर जो है मैं रैपर हटा दूँ तो शायद ही कोई बता पाए कि कौन सी 6 नंबर है कौन सी 4 नंबर है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सद्दियों के बारे में। ये थोड़ी सी महीन होगी विक्टर 6 नंबर स्पेशल, लेकिन इसमें मजबूती की अगर बात करें तो 6 नंबर नॉर्मल वाली ज़्यादा मजबूत होगी अगर हाथ से आप तोड़ के देखेंगे, और 6 नंबर स्पेशल इससे कम मजबूत होगी। ये थोड़ी सी झोल कम खाएगी। और इससे भी पतली सद्दी आती है आपकी जो है हाई फ्लेयर की आती है, हाई फ्लेयर आती है, वर्धमान आती है, कृष्णा आती है। वो सब डोरें पतली होती हैं और पतली डोरों में आपको उतनी मजबूती नहीं मिलेगी जितनी आज से 8 साल 10 साल पहले जो मजबूती मिलती थी उतनी मजबूती नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बचपन में मैं भी जो है कृष्णा के गुल्ले भराया करता था, तो तब मुझे जो है वो मजबूत लगते थे। ये कृष्णा का गुल्ला है, ये कृष्णा का गुल्ला है। ये महीन सद्दी होती है, बहुत अच्छी सद्दी है, रुआ नहीं छोड़ती है, बहुत ही उम्दा सद्दी है। इसका रैपर तो गिर गया। ये कृष्णा की सद्दी है ओरिजिनल। तो ये जो है कॉर्ड्स कंपनी की आती है कृष्णा। ये देखिए कॉर्ड्स लिखा हुआ है, COATS, कॉर्ड्स कंपनी का धागा है कृष्णा का। बहुत अच्छी सद्दी होती है, ग्लेस भी अच्छा होता है, लेकिन मजबूती आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको सद्दी में मजबूती चाहिए तो आप 6 नंबर नॉर्मल उड़ाइए, 4 नंबर नॉर्मल उड़ा लीजिए, 9 नंबर भी आती है नॉर्मल, वो उड़ा लीजिए, 3 इक्के की आती है वो आप ले सकते हैं। कोई भी सद्दी आप ले सकते हैं, वो सारी सद्दी मजबूत रहती हैं। और एक चीज़ और जो है, इसमें जो सद्दियों में शॉर्ट्स निकलते हैं, कुछ लोग कहते हैं ओरिजिनल डुप्लीकेट, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये हरी राम थ्रेड कंपनी की सद्दी है। इसके अलावा भी जो है नवीन थ्रेड कंपनी की भी आती है, और भी कई सद्दियां हैं जो लखनऊ में मिलती हैं और मेरे पास भी जो है अवेलेबल रहती हैं। तो देखिए गांठ निकल सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक गांठ भी ना निकले सद्दी में,
और वैसे नॉर्मली तो 2-3 गांठ निकली आती है और कभी कभी जो है 6-7-8 गांठ भी निकल आती है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ होता है, ये जो है ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी ख़रीदोगे गांठ की प्रॉब्लम तो मिलेगी मिलेगी। इसको शॉर्ट्स भी कहते हैं। तो जो है शॉर्ट्स नॉर्मली 2-3 शॉर्ट्स तो निकल ही आते हैं और कभी कभी ज़्यादा भी निकल आते हैं। तो इसमें शॉर्ट्स निकल आए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी में जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है मशीनों की स्पीड बहुत तेज़ होती है और उसी समय जो है ये टूट जाती है। तो टूटने के बाद कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है कि इसको चिपका देंगे वो, तो वो गांठ ही लगाते हैं या शॉर्ट्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट्स हो जाते हैं सर्दी में। कलर में भी सद्दी आती है, ये कलर में है, ये नवीन थ्रेड कंपनी की सद्दी है, ये कलर में है और ये भी 6 नंबर में आती है। इस पर भी ग्लेज बहुत अच्छा है और ये टून नहीं होता है, इसको टून कहते हैं कुछ लोग, पर ये टून नहीं होता है, ये सद्दी होती है कलर में। और इसका भी वज़न लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, हल्की सी भारी तो होगी, जाहिर सी बात है। और कितनी लेंथ आती है इसमें, तो लेंथ एक इससे भी पतला गुल्ला आता है आपका, उसमें जो है आसमानी कलर का जो है रैपर होता है, इस समय नहीं है वो स्टॉक में। तो देखिए लेंथ कितनी होती है। तो नॉर्मली लोग बोलते हैं आधा किलो को कि जो है ये 5 फिरकी इसकी सद्दी 5 फिरकी है इसमें। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, 5 फिरकी है आधा किलो है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ये है कि जो 6 रील की चरखी होती है वो आधा किलो कोन में फुल हो जाती है और जो 12 रील की चरखी होती है वो 1 किलो कोन में फुल हो जाती है। 1 किलो का कोन नहीं आता है, आधा आधा किलो के 2 कोन भराने पड़ते हैं आपको। और जितनी मोटी सद्दी लेंगे उसमें आपको लेंथ उतनी ही कम मिलेगी। मोटी सद्दी है तो यानी कि इसकी लेंथ कम होगी। अगर मीटर में कहना चाहें, अगर मान लीजिए ये 4000 मीटर है, सपोज़ के लिए केवल एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये 4000 मीटर है तो ये जो इससे महीन सद्दी है तो ये 5000 मीटर होगी या उससे ज़्यादा होगी, मतलब इससे तो ज़्यादा ही होगी। और इससे जो महीन सद्दी आएगी वो और ज़्यादा होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि जो अगर ये गुल्ला भरने में मान लीजिए 10 मिनट लगेगा तो ये गुल्ला भरने में आपको 13-14 मिनट लगेंगे। इससे महीन जो आएगी वो 16-17 मिनट लग जाएंगे। वैसे इतना टाइम नहीं लगता है, मशीन चलाने के ऊपर है, तेज़ चलाइए जल्दी भरेगी, आराम से चलाइए देर में भरेगी। लेकिन अगर सेम स्पीड पे आप मशीन को चलाएंगे तो ये गुल्ला जल्दी भर जाएगा, ये गुल्ला देर में भरेगा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें लेंथ ज़्यादा मिलेगी। जितनी पतली सब्जी होगी उतनी आपकी लेंथ ज़्यादा होगी। आपको मजबूती चाहिए तो 6 नंबर लीजिए, 4 नंबर लीजिए। आपको जो है झोल ना खाए ऐसा कुछ है, सबसे ज़्यादा पसंद तो यही किया जाता है विक्टर 6 नंबर स्पेशल, जो पसंद यही करते हैं। नॉर्मली तो ये भी पसंद करते हैं, मोटी सद्दी जो छत से उड़ाते हैं ले लेते हैं, पतली भी ले लेते हैं। और ये वाली सद्दी है, मैं तो जब उड़ाता था तो यही जो है 6-6 गुल्ले भर लेता था अपनी चरखी में, इसी से मैं उड़ाता था। मुझे यही सद्दी पसंद थी क्योंकि ये झोल नहीं खाती थी और झोल मुझे पसंद नहीं है, तो मैं तो यही सद्दी यूज़ करता था। पर ये सद्दी इतनी महंगी है, आप क्या कर सकते हैं, कंपनी का है। पहली बात तो ये प्योर कॉटन होती है, इसमें जो है आपका जो है नायलॉन नहीं मिक्स होता है, ये प्योर कॉटन की सद्दी होती है। मेरे जो है इसके जो क्या कहेंगे उनको, जो भी चीफ हेड या जो कुछ भी है कंपनी के मैनेजर वगैरह, तो उनसे भी बात हुई थी इसके रिगार्डिंग। एक बार मैंने मंगाने के लिए बात की थी उनसे और इसकी जानकारी की थी। तो ये प्योर कॉटन की होती है, मैंने इसको खोल के भी देखा है। और ये जो सद्दी है ये नॉर्मली 3 तार की होती है, मैंने इसको खोल के देखा था आज, तो ये 3 तार की होती है। और ये कितने तार की होती है इसको भी देख लेते हैं कितने तार की होती है। अब ये खुल ही गया है। तीन तार की है, ये देखिए 1 2 3 तार। ये सद्दी भी आपकी 3 तार की होती है, मेरे ख्याल से शायद ये सद्दियाँ लगभग 3 ही तार की हैं। ये 3 तार की है और ये आपकी ये जो विक्टर स्पेशल आती है ये भी 3 तार की ही है। और इसके अलावा एक हाई फ्लायर बची आपकी, ये भी पतली सद्दी है। मुझे सद्दी कोई ख़ास पसंद नहीं है, रीज़न ये है कि ये जो है रुएँ छोड़ देती है। शायद आपको हल्के हल्के रुएँ दिख रहे हो या ना भी दिख रहे हो कैमरे में, पर ये जो है इसमें रुआँ बहुत हो जाता है। सद्दी आप चरखी में बनाएंगे उसके बाद इसमें जो है ये रुआँ छोड़ देती है सद्दी, पता नहीं क्यों। ये भी मेरे ख्याल से ये 2 ही तार की है लग रहा। ये 2 तार की सद्दी है, इसके बाद ये नहीं खुलेगी। इसको आप खोलेंगे तो फिर ये जो है इसके रुएँ रुएँ निकल आएंगे। ये 2 तार की सद्दी है,
बहुत पतली सद्दी होती है। ये जो है नॉर्मली ये सद्दी जो यूज़ करते हैं वो लोग जो टून यूज़ करते हैं, तो टून के आगे इस सद्दी को बांध लेते हैं, क्योंकि खींचते हैं इसमें ग्रिप नहीं बनेगी ना, पतली सद्दी में ग्रिप नहीं बन पाती है इतनी अच्छी। तो पतली सद्दी ये टून के आगे लोग बांधते हैं, जिससे कि झोल ना पड़े, क्योंकि छत से लड़ाने में कभी एंटीने में फंस जाती है। सबके ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं लखनऊ में, तो इस वजह से इसको टून के आगे बांधते हैं। और टून में भी जो है 3 नंबर टून, 4 नंबर टून, इस तरह से आता है। तो नॉर्मली जो है ये आपका विक्टर स्पेशल है। ये जो है इस टून की जो है वो सुताई करेंगे पेंट से या मसाले से, तो इसको वो 3 नंबर बताते हैं। इसको जो है 3 नंबर या 4 नंबर बता के देते हैं, और इसको जो है 6 नंबर बता के 6 नंबर का तो है ही है सद्दी, तो इसको 6 ही नंबर बोल के थे। और उसके बाद ये नंबर का तो मुझे फंडा ही नहीं समझ में आता है कि क्या है। देखिए ये हाई फ्लायर इतनी महीन सद्दी है, इस पर लिखा हुआ है 8, देख रहे हैं 8 नंबर, तो उस हिसाब से तो मोटी होनी चाहिए ना। अब जितने नंबर बढ़ेंगे उतनी पतली होगी। या इस पे कितना नंबर लिखा हुआ है कॉर्ड्स की सद्दी पे, ये देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 8 नंबर यानी पतली, ठीक 8 नंबर पतली हो जाएगी आपकी। 6 नंबर तो मोटी है ही आपकी, और हाई फ्लायर में भी पतली आती है। छोटा गुल्ला उसका भी आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये हाई फ्लायर का छोटा गुल्ला है, और ये सद्दियाँ बहुत महंगी आती हैं लखनऊ के हिसाब से, तो मुझे लगता है महंगी है, डिमांड भी बहुत कम है। अगर पतली सद्दी चाहिए तो कृष्णा बेस्ट है, कृष्णा बेस्ट है, नो डाउट। ये भी अच्छी है, मैं किसी सद्दी को ख़राब नहीं कह रहा हूँ। वर्धमान का ओरिजिनल गुल्ला जो होता है उसमें जो ये दफ्ती का जो कोन लगा होता है, इस पर वर्धमान की प्रिंटिंग होती है। गुल्ला ये भी अच्छा है, गुल्ला ये भी अच्छा है, मैं किसी को ख़राब नहीं कह रहा हूँ। अपनी अपनी पसंद है, आपको जो पसंद हो आप ले सकते हो, दोनों मेरे पास अवेलेबल है, मैं दोनों रखता हूँ। हाई फ्लैट 2000 है, और 8 नंबर ये भी है, आर्टिकल A305, ये 8 नंबर है, ये भी आपकी 8 नंबर है, ये भी आपकी 8 नंबर है। और इसके अलावा वर्धमान की एक और सद्दी आती है, ये इसको टून बोलते हैं, क्योंकि शायद ये टून होता हो पता नहीं, पर वो टून नहीं होता है जो हाथ से सूता जाता है, ये मशीन वाला है। ये 400 मीटर का है, ये लेंथ के हिसाब से आता है, ये 400 मीटर का है, और इसकी MRP 90 रुपये है। और ये एक ही गुल्ला है, 2019 का है, 2019 में इसकी MRP 90 रुपये थी, 90 रुपये की MRP है इसकी। और इसकी जगह अगर आप मोटी सद्दी लेते हैं, हरिराम वाले की भी ले लेंगे आप, तो उस पर वो शायद आपको 40 रुपये की मिल जाएगी, इसी तरह की वाइट कलर्ड नहीं। ये टून है, ये कितने तार की होती है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कितने तार की है। हाँ इसमें ग्लेज बहुत अच्छा है, ये खुल नहीं रही है, ये नहीं खुल रही है जल्दी। 3 तार की है, 3 तार की है। पर इस सद्दी से आप उड़ाएंगे ना इसको, आपको कुछ अलग ही फील आएगा, अजीब सा, जैसे करंट मार रही हो, ऐसा लगेगा। ये वाइट में भी आता है, वाइट में भी आता है, पर ये सब बिकता बहुत कम है क्योंकि महंगा है। 3 तार की है ये भी आपकी, 3 तार की सद्दी है ये भी 3 तार की, तो नॉर्मली 3 तार की ही आती है, ठीक है। और उसके अलावा कलर में भी आती है, रंगीन में भी आती है। तो ये तो हो गई सद्दियों की बात, और बाकी और भी सारे बहुत सारे और भी ब्रांड्स आते हैं जो है यहाँ पे बिकते हैं लखनऊ में। तो सद्दी के लिए जब मेरे पास सारी सद्दियाँ एक साथ अवेलेबल होंगी तो उसके साथ मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। और प्राइस की बात कर लें तो ये लगभग 270 रुपये के आसपास, नॉर्मल प्राइस इसका 270 रुपये, ये जो है 200 रुपये की है। और बाकी तो रेट आपको पता ही है, तो रेट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। मेरे पास तो आपको यही रेट मिलेगा, लगभग 400 ग्राम है ये, 400 ग्राम 200 रुपये की है। ये 250 ग्राम है, ये 270 रुपये की है। नॉर्मल 6 नंबर लेंगे तो वो 250 रुपये की है।
और आप लोगों ने इतना समय दिया, मेरा वीडियो देखा बिना स्किप किए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है एंजॉय करिए काइट फ्लाइंग को, और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ, वीडियो को ज़्यादा डिले ना करूँ, जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।